तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। सबसे पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। Heat capacity of a substance is defined as the amount of heat absorbed or rejected by a given amount of substance to change its temperature from T to T plus delta T। ठीक है। if amount of heat absorbed or rejected by the substance is equal to delta Q। okay? And rise in temperature of substance is equal to delta T, then heat capacity is given by delta Q upon delta T। बच्चों हीट कैपेसिटी को S से डिनोट किया जाता है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? S इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इट इज कॉल्ड एज the ratio of delta Q to delta T is called the heat capacity of the substance। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों अभी जो हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस किया हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कैसे डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि उनको थोड़ी सी हीट हम सप्लाई करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाएगा। कुछ ऐसी है कि बहुत देर तक हीट सप्लाई करेंगे तब बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। तो हीट कैपेसिटी बॉडी की जो सब्सटेंस है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इसमें यहाँ पर बॉडी का मास को भी मेंशन करते हैं। बॉडी के यहाँ पर ऊपर हीट कैपेसिटी में हमने बॉडी के मास को मेंशन नहीं किया, यहाँ पर हम इसके मास को भी मेंशन करते हैं बॉडी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइन एज द
specific heat capacity of a body is defined as the amount of heat per unit mass. Defined as the amount of heat per unit mass. Amount of heat per unit mass absorbed or rejected. Mass absorbed or rejected. Absorbed or rejected by the substance. Is absorbed or rejected by the substance to change its temperature by 1 unit. By the substance to change its temperature by 1 unit. ठीक है, to change its temperature by 1 unit. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बच्चों किसी बॉडी की हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से. ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? S इज इक्वल टू S अपॉन M. S क्या है यहाँ पर? कैपिटल S. ये कैपिटल S है हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था. और M किसको डिनोट कर रहा है? मास ऑफ ए सबस्टांस. देन अब इस इक्वेशन में हम S की वैल्यू रख देंगे जो हमने अभी पहले डिराइव की थी. तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन M इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 1 अपॉन M इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको हम डिनोट करते हैं C, कैपिटल C से. अब बच्चों इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में अंतर क्या है? इसमें बहुत छोटा सा अंतर है. क्या यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने जो सबस्टांस की जो क्वांटिटी थी वो क्या लिया था? उसका मास. अगर यहाँ पर हम मास की जगह क्या लेते हैं? सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं हम, तो वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगी. ठीक है, देन इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? द मोलर हीट कैपेसिटी is defined as the amount of heat absorbed or rejected by 1 mole of a substance to change its temperature by 1 unit. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or rejected by 1 mole of a substance to change its temperature by 1 unit is called its molar specific heat capacity. तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? जैसे मैंने बताया था आपको, भी C से डिनोट करते हैं इसको. C इक्वल टू
S upon mu, where C is the molar specific heat capacity, S heat capacity of the body and mu is its number of moles. ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब हम S की वैल्यू रख देंगे हीट कैपेसिटी की, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/μ इंटू S की वैल्यू क्या थी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, तो C इज इक्वल टू 1/μ इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है बच्चों। अब बच्चों गैसेस के केस में ये जो थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता है गैसेस के केस में, गैसेस के केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी वो अलग अलग वैल्यू आती है अगर हम उसको कैलकुलेट करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, क्योंकि गैसेस के केस में वॉल्यूम और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन बातों को देखते हुए वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैसेस के केस में स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है। पहली कौन सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम डिनोट करते हैं Cp से। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज द amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a substance by 1 unit at constant pressure is called its molar heat capacity at constant pressure, जिसको हम डिनोट करते हैं Cp से। एंड सिमिलरली द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर सेकेंड टाइप की होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं Cv से, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी लाइन पर ही इसको भी डिफाइन करेंगे, जैसे द अमाउंट ऑफ heat required to change the temperature of 1 mole of a substance, by 1 unit, keeping its volume constant।
is called its molar is called its molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity at constant volume. At constant volume CV. ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी. ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको और लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.